हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप भी अगर 10th क्लास में हैं और इस वर्ष बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किसकी जीत होती है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। अगर पता है तो रिवीजन कर लीजिए, और नहीं पता है तो 1 से 2 बार देखकर अपना तैयारी को अच्छा कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है किसकी जीत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य की जीत होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। मंगलम पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है, यानी कि लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि यह उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है उपनिषद के रचनाकार कौन है। काफ़ी यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास, यानी कि वेद व्यास, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वेद व्यास इसके रचनाकार हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। समुद्र में कौन मिल जाती है। समुद्र, यह काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में लमसम यानी कि लगभग 5 बार पूछा ही गया होगा। यानी कि समुद्र में जो है वो कौन मिल जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो नदी है वह समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। नदियाँ जो है वह अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। तो अभी हमने देखा था कि वह समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला 6ठा प्रश्न देखते हैं। महान से भी महान क्या है, यानी कि महान से महान कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा। महान से भी महान है आत्मा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़रूरी वाला प्रश्न है। यह भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसकी जीत नहीं होती है। हम अभी कुछ देर पहले देखे थे कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, और किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि सत्य का हिरण्मय पात्र से मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है कि देवलोक का रास्ता किससे खुला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह भी प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। देवलोक का जो रास्ता है भाई वह एकदम सत्य से खुला है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वीवीआई। इसके पहले यह यानी कि 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह कि परमात्मा कहाँ रहते हैं भाई। तो परमात्मा जो है वह सर्वत्र रहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, परमात्मा कहाँ रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। सुख का वहन करने वाला है भाई अपना हिंसा, यानी कि ऑप्शन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन है। हिंसा जो है वह सुख का वहन यानी कि सुख को हरण करता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मंगलम पाठ है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मंगलम, इसका मंत्र जो है वह इसमें कितने मंत्र को लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मंगलम पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें 5 मंत्र को कवर किया गया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में प्राणी का जो हृदय होता है उसमें कौन विद्यमान है। तो याद रखिएगा आत्मा।
क्या है, ऑप्शन है इज राइट आंसर। आत्मा जो है वो विद्यमान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संसार यानी कि जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यह किसके द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा या मनुष्य के द्वारा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है, बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, उपनिषद कितने होते हैं। यानी कि उपनिषद का प्रकार बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं, उपनिषद कई ठो है। इसका राइट आंसर जान लीजिए, ऑप्शन बी 108 होगा। इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो 1 से 2 बार देखकर तैयारी को ज़बरदस्त कर लीजिए। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है। काफ़ी मस्त VVI ऑब्जेक्टिव, इसको VVI में कवर किया जाता है। ठीक है, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। ऑप्शन ए आत्मा, परमात्मा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। परमात्मा जो है वही है, यह महिमा का गान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटे से भी छोटा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चींटी है, आत्मा है, परमात्मा, अणु। तो जान लीजिए इसका राइट आंसर होगा आत्मा, यानी कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है आत्मा। इस प्रकार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ, इसमें जो मंत्र लिया गया है वो सभी पद के अनुसार है। पद के अनुसार यानी कि पद, ट्रिक रखिएगा कि मंगलम में पद के अनुसार है, तो पद से पदात्मक। ऑप्शन ए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, पदात्मक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि रामायण के रचयिता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं वाल्मीकि जी। ऑप्शन है वाल्मीकि महाराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पुराण कितने होते हैं। पुराण कहने का मतलब कि पुराण के कितने प्रकार होते हैं, पुराण कितने होते हैं। इसका राइट आंसर जान लीजिए कि ऑप्शन है 18। पुराण कितने होते हैं बाबू, 18 होते हैं। ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो इस वीडियो में 20 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया था। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार।